अध्याय 7 पुनर्मिलन क्लास 9th। इसमें अध्याय 7 है पुनर्मिलन। इसका मतलब होता है पुनर् माने दोबारा मिलना। पुनर्मिलन का मतलब होता है दोबारा मिलना। और दोबारा मिलना ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। क्या उनकी पहले तो आप जीवन परिचय उनका सुनिए, दोहा के उसमें मैं आपको सुनाऊं कि 1889 में जन्मे जयशंकर प्रसाद, 1937 में निधन हुआ। कवि लेखक हैं छायावाद, तितली कंकाल आंसू लहर कामायनी प्रसिद्ध रचना है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजात शत्र एक घूंट तथा झरना है। ये इसमें इन्होंने अपनी इस दोहे में बताया कि इसमें इनकी क्या रचनाएं हैं, कब जन्म हुआ। अब जो आप लिखने योग्य है वो सुनिए कि प्रसाद युग छायावाद युग, यानी प्रसाद युग ये छायावाद युग बताया गया है। इनका जो युग रहा वो छायावाद का युग बताया जा रहा है कि प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के नाम से भी हम काशी को जानते हैं कि प्रतिष्ठान सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही इन्हें पिता देवी प्रसाद एवं बड़े भाई के परलोक सिधार जाने के कारण पैतृक व्यवसाय की जिम्मेदारी इनको ही संभालनी पड़ी। इन्होंने बहुत कष्ट झेले अपने जीवन में। जयशंकर प्रसाद ने बाल्यकाल यानी छोटी अवस्था बाल्यावस्था में ही इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। फिर ये अपने पिताजी के उस पैतृक जो इनका व्यवसाय था ये उसको संभालने लगे, जिससे प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उन्होंने स्कूल की शिक्षा बीच में ही छोड़ दी। जब सब लोग खत्म हो गए, घर की जिम्मेदारी आ गई, तो शिक्षा दीक्षा थी वो इन्होंने बीच में छोड़ दी। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया है। स्वाध्याय मानो इसका मतलब होता है अपना स्वयं अध्याय करने लगे। स्वाध्याय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और आदि इन भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का इन्हें बढ़िया से इनको ज्ञान होगा। स्वाध्याय अपने अध्याय से अपने अध्ययन करते हुए इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया। और काव्य सृजन उन्होंने बाल्यकाल से ही जारी रखा। छोटे से ही इनको काव्य में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत मजा आता था काव्य। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। इनके जीवन में विपत्तियों ने नाम ही न लिया। इनके जीवन में विपत्तियों ने जाने का नाम ही नहीं लिया। इतनी विपत्ति आई इनके ऊपर, इतनी विपत्ति आई कि शायद किसी के जीवन में इतनी ना आए। सब कुछ खो दिया बाल्यकाल में ही इन्होंने। इनकी इनके तीन पत्नियां थीं। तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी इन्होंने अपना जीवन इतना संघर्षमय किया। हर सब चीज़ करने के बाद ये संघर्ष इतना करते रहे कि फिर ये बहुत बड़े छाया युग के एक प्रवर्तक बने हैं। तो इससे कहते हैं कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी विपत्ति आए, विपत्तियों का सामना करते रहना चाहिए। न्यायालय में कई मुकदमों की लड़ाई का सामना करते हुए इन्होंने अपनी कलम को कभी स्थिर नहीं रखा। इनकी लेखनी गद्य व पद्य दोनों में ही थी। दिशा अनवर चलती रही। जी प्राय सभा सम्मेलन से दूर बनाकर रखते थे। जीवन में अंतिम क्षणों में ये 6 रोग से पीड़ित हो गई। अंतिम क्षण जब ये चलने के पंचतत्व में विलीन होने की तरफ जब चले तो इनको 6 रोग हो गया। जब इनकी वृद्धावस्था आई तो इनको 6 रोग हो गया। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी नाटककार एवं श्रेष्ठ कवि प्रसाद जी ने सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मात्र कितनी? 48 वर्ष। 48 वर्ष में इन्होंने क्या क्या कर गए हैं छायावादी कवि। कौन? जयशंकर प्रसाद जी।
इन्होंने पुनर्मिलन के बारे में बताया। पुनर्मिलन होता क्या, बात आती है पुनर्मिलन होता क्या, मतलब किसी के साथ इन्होंने पुनर्मिलन इसीलिए कहा क्योंकि इनके जीवन में ऐसा होता रहा कि पुनः मिलना ना रहा। एक पत्नी के साथ शादी हुई, शादी होने के बाद वो पत्नी इनकी ख़त्म हो गई, इन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, वो भी पत्नी इनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने तीसरी शादी की, लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर था साहब, वो भी पत्नी चली गई है। तब इन्होंने लिखा है पुनर्मिलन, यानी दोबारा मिलन। और दोबारा मिलन इन्होंने इसीलिए लिखा क्योंकि इनके जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, इसीलिए इनका कभी पुनर्मिलन नहीं हुआ, और इन्होंने इसीलिए ही पुनर्मिलन लिखा। जय हिंद, जय भारत। आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से पता हो गया होगा। इसको सुनिए, बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए इस जीवन परिचय को, हमें पता है आपको ये याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।